Last one? Yeah. Yeah. Go. These are mine. Assalamu alaikum, Disha family, and welcome back to another vlog. I hope कि तुझे सब ठीक हो गए, खुश हो गए. So I'm going back to Canada. ये सारा हमारा सामान फैला हुआ है. Tomorrow is our flight. कल की फ्लाइट है. Guys, Ali helping Tommy ji. Oh, you helping? ओके जनाब, कुछ टाइम हो रहा है, कुछ पैकिंग हुई है, कुछ पैकिंग नहीं हुई है. अभी खाना खाने के लिए हम लोग जा रहे हैं मैकडोनल्ड. चीज़ें उठानी पड़ेगी, बच्चों के कमाल चेक करें. एनीवे, साथ साथ आपको दिखाऊंगी. आई डोंट फील टू कम बैक टू कैनेडा बट आई हैव टू. अली भी नाइस. ओके जनाब, अभी क्या कहते हैं, पैकिंग करते करते हम लोग खाने के लिए जा रहे हैं. चलो बैठो बैठो. ओके जनाब, अभी हम लोग सब के सब मैकडोनल्ड जा रहे हैं फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी, सडनली मैंने बुक की थी और एकदम से बच्चों को भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैकडोनल्ड जाते हैं. और इतनी अर्ली मॉर्निंग का ये जो टाइम है, पहले हमें देखने को नसीब नहीं होता था, पर अब हम पाकिस्तान में इस सब हमने बहुत देखा, क्योंकि हम लोग सारी रात जागते थे और सारा दिन ऑलमोस्ट सोते थे. और वो बस ऐसी रूटीन, ऐसी ख़राब रूटीन जिसमें फ़न भी होता था और नहीं भी फ़न होता था. एनीवे, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि मामी भाई वगैरह लोग साथ थे और वेदर भी काफ़ी बेस्ट था. गर्मी नहीं थी, हवा चल रही थी. और ये जो चीज़ें, ड्राइव थ्रू बंद हो चुका था, इन पर्सन बंद हो गया था, लेकिन लोग ड्राइव थ्रू में वॉक करके अपना ऑर्डर ले रहे थे. जिनके पास गाड़ी नहीं है तो वो भी वॉक करके ही चल रहे थे. सो खाने में एज यूजुअल यू नो द हैप्पी मील्स, चिकन बर्गर सैंडविच, व्हाटएवर कहते उसको, कॉफ़ी ली थे. काफ़ी फ़न हुआ था. दिस इज़ अ फैमिली टाइम. ये मेमोरीज इकट्ठी करनी थी. मैं मोस्टली टाइम नहीं व्लॉग्स बनाती क्योंकि मुझे लगता है कि दैट्स फाइन. मैंने बहुत नीचे कमेंट्स वगैरह किया भी अपना मज़हब छोड़ दें, इस्लाम के ऊपर जो बातें कर रहे थे. देखें, ये ना कभी भी किसी को मज़हब के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए. तो मैंने सोचा था प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी, एक क्लियर आपको बात समझाऊंगी. समझ गए तो ठीक है, नहीं तो मेरा फ़र्ज़ था समझाना, तुम्हारा फ़र्ज़ है समझना, और ना समझना तुम्हारे होते से. सो ये नेक्स्ट मतलब कि उसी दिन की दोपहर के हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी. मैंने, भाइयों ने, क्योंकि मेरे भाई की भी फ़्लाइट थी आज, उसकी फ़्लाइट दुबई के लिए थी, तो उसने मुझे बोला कि हिना चला अपना कुछ लेना है. फिर मैंने यहाँ से अपने बच्चों की 2 शर्टें ली, अभी आयशा की, जोहा की मैंने पैंट ली, मैंने अपनी शर्ट ली, एंड भाई ने अपनी 2 शर्टें और व्हाटएवर 1-2 सॉक्स. तो 23,000 रुपीज़ और कुछ ऊपर बिल बना था. सो नॉट बैड. कपड़े की क्वालिटी हो तो स्पेंड करने में कोई मसला नहीं होता. और ये मॉल में मैं पहली दफ़ा आई थी, इससे पहले मैं कभी भी ऑनेस्टली इस जगह पे नहीं आई हूँ. सो अच्छा था. सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो यहाँ बच्चों को ज़रूर लेके जाऊँगी. काफ़ी न्यू वैरायटीज़ है, काफ़ी अच्छी कलेक्शंस, लाइक सेम लाइक जो लोग यूरोप कंट्रीज़ में रहते हैं उनके अकॉर्डिंग कपड़े थे. बच्चों ने तो फ़न काफ़ी किया मेरे साथ. मेरे भाई की बेटी थी और मेरी बेटी थी अभी, हाँ, बाकी भाई थे और मैं थे. सो मैं जो चाह रही थी कपड़े, मुझे सिमिलर वही चॉइस मिली जो बाहर की चॉइस होती कपड़ों की. तो यहाँ पे हम लोग सोए हुए थे तो वैसे उठ के गया, बिया की हेयर काफ़ी रफ़ एंड टफ लग रहे हैं. मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था मैं किसी से भी बात करूँ, कोई मुझसे बात करे, लाइक मैं किसी का कोई भी जवाब देना, ऐसा दिल नहीं चाह रहा था. पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि मैं कुछ ही घंटों में पाकिस्तान छोड़ने वाली थी, इसलिए मैं अपसेट होती हूँ और सैड होती हूँ, नर्वस होती हूँ.
परेशान इसलिए होती हूँ कि यार एयरपोर्ट पे पता नहीं क्या तमाशे होने हैं, क्या नहीं होने। सो इस तरह के कुछ सवालात थे, कुछ जवाबात मैं खुद ही अपने दे रही थी। और बस ये पार्ट ऑफ लाइफ है जनाब, क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी वीडियो बनाऊँ ताकि मैं अपनी मेमोरी इकट्ठी करूँ। अच्छा, उसके बाद मैं फोर्ट्रेस में गए थे बिकॉज़ मुझे 2 सूट लेने थे अपने फ्रेंड के लिए और अपना एक सूट ले रहा था। अच्छा जनाब, ये शाम होती जा रही है, 7 बज रहे हैं। भाई की भी फ़्लाइट है, हम चाय पी रहे हैं बाहर। और ये जा रहा है इसकी वाइफ का फ़ोन लेने। शीशे उतर टंगी में। अच्छा जनाब, अभी कहते ना कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में अगर कोई अच्छा इंसान मिल जाए तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ी गनीमत होती है। मैं इसी तरह जहाँ मेरे घर की बैक साइड पे कोई मेरी फ्रेंड्स बन चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे बच्चों के साथ उनकी फ्रेंडशिप हुई, बच्चों के बाद उनके मदर के साथ फ्रेंडशिप हुई और इतने अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे टाइम दिया, मेरे साथ मुझे हेल्प किया और क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ कि मैं उनके साथ पहली दफ़ा मिली। पहली दफ़ा में मुझे बहुत कंफर्ट जोन उन्होंने दे दिया था। तो आईब्रो करवा रही थी मैं अपनी, क्योंकि मैं बिल्कुल निकलने वाली थी। मैंने कहा यार है ही नहीं है, कुछ करें तो क्या ही करें। अब खैर घर आई हूँ तो घर आके मैं रियलाइज़ किया कि यार अभी कुछ चीज़ें मिसिंग है, वो भी लेने के लिए गई थी। एंड यहाँ पे मेरी जो भाभी हैं वो सबको क्या कहते हैं, इमाम जामुन और सदका कर रही थी, क्योंकि हम लोगों में ऐसा होता है जब आप कहीं जाते हो तो ये चीज़ें हम लोग करते ही करते हैं। सो यहाँ पे सदका वगैरह हो रहा था, यहाँ पे मोहल्ले वाले लोग आके मिल रहे थे, खुद ही आए, खुद ही प्यार दिया, खुद ही माशाल्लाह खुद हाफिज़ के लिए आए और आई फील सो गुड। जोहा भी काफ़ी एक्साइटेड थी कि कनाडा वापस आने के लिए और बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अम्मी के पास बैठी थी और अम्मी ने ऐसी बात बोली तो मैं बाहर चली गई थी, क्योंकि इतना मैं इस दिन पे अम्मी के साथ बैठना नहीं चाह रही थी। बिकॉज आई फील सो सैड, आई डोंट वांट शी कैन टॉक टू मी और आई कैन टॉक टू हर। आई डोंट वांट टू सी हर फेस बिकॉज इफ़ आई सा मुझे रोना आ जाएगा। दैट्स व्हाई मैंने that time is really sensitive, so she was sitting in front of me, मुझे देखनी थी और बस देखनी थी। और काफ़ी लोग आए हुए थे, रौनक लगी हुई थी आज के दिन भी। यहाँ पे जाने के टाइम था और सामान वगैरह रखा जा रहा था। सामान रखने के साथ साथ जनाब बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे। एक्साइटेड होने के साथ साथ जब मैं इस घर की वीडियो बना रही थी, मुझे पता है घर गंदा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसकी एक मेमोरी रख रही थी, क्योंकि मुझे एक चीज़ रखनी है कि यहाँ पे हम लोग सोते थे, यहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया, इसी जगह पे अपने भाई की शादी की। खैर बस क्या ही कह सकते हैं, परदेसियों की लाइफ ही कुछ ऐसी होती है। अभी ये कह रही है कि स्टे हियर, इधर चली जाओ। बस बाय। Why? I'm already tired. We have to be adjust like that. Can you put the window down? Window down. She turn on the AC. But it's मैंने एसी चलाया। Where's Mom? Where's the window down? Yeah, I'm not doing it. Bye bye. Please be quiet. अच्छा जनाब, ये वो टाइम है जिसमें हर बेटी अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करते हुए जब वापस आ रही होती है तो उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज़ होती है। आज मेरी भी दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी, खाने को दिल नहीं चाह रहा था, दिल चाह रहा था बस मैं रोई जाऊँ और मेरे सामने मेरी माँ ना आए, क्योंकि मैं उनको देख कर ये चीज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि वो मेरे सामने और मैं उनको देख के पता नहीं क्यों अजीब सी फीलिंग थी। बाप नहीं थे, अब्बू की तस्वीर को देख देख के रोना आ रहा था।
जब रोना आता था तो मैं बाहर निकल जाती थी, पर अजीब सी हालत थी। ऐसा लग रहा था एक जो दूरी 1-2 साल की जो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा टाइम गैप ना दूँ। जो भी सेविंग को मैं कर के अपनी फैमिली के पास जाऊँ, अपने बच्चों को रिश्तों की वैल्यू दूँ। तो चीज़ें तो सारी ज़िंदगी बनाते रहेंगे, अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी दी है। रिश्तों की वैल्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवे, सो सारा कुछ करते कराते हम लोग आज अलविदा लेते हुए अपनी फैमिली से, अपने घर से, अपने प्यारों से, अपनी स्पेशली माँ से जिनके लिए आपको तरफ होती है, हम लोग छोड़ के जा रहे हैं वापस। सो ये दिल की फीलिंग मेरी माँ की भी इतनी उलझन से हमें भी गुस्सा करी थी, जल करी थी सबके ऊपर, क्योंकि वो भी इंटरेक्टली ये चाहती थी कि हम लोग ना जाएं। खैर, हर परदेसी समझ सकते इस चीज़ को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। दो आगे चलो, ये आगे चलो। लुक सो ब्यूटीफुल। We cannot wait for the elevator. Come on. नहीं पैदल इंटरनेशनल को लिखा है लेकिन मुझे लग रहा है अगली साइड है। अगली साइड है। हाँ। ट्रॉली नहीं देखी भाई जाना ठीक है। मम्मा मम्मा प्लीज ना मम्मा यस प्लीज देखा टैबलेट किधर नहीं ना पीछे दे दे देखा अम्मी ये क्या बात? ये क्या बात? अम्मी का ख्याल रखना। तमाम का एरिया पार्किंग है। ड्राइवर साहब को गुजारिश है तमाम उतारने के बाद गाड़ियाँ नीचे कार पार्किंग ले सामान और फर्नीचर उतारने का टाइम 3 मिनट है। उसके बाद ड्राइवर साहब गाड़ियाँ नीचे कार पार्किंग ले भैया दानी मिल गया मेरा। मैं भजदा ही आया अंदर। तू कहते कैसे मैंने वेख्या तू लाइन तो नहीं लगे? तू लेट नहीं हो रहा सर? लेट नहीं हो रहा ना? लेट नहीं हो रहा? हो गई जा मैं वो अपनी बोर्डिंग पहले जल्दी करा है। मैं आ रही हूँ। फोन ऑन है स्नैन? फोन ऑन है तेरा? पानी वगैरह चाहिए? गाइस हम लोग जल्दी करके हम लोग ना स्नैन को मिलते हैं।
अच्छा जनाब, हुआ ये कि हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। टिकट कंफर्म हो चुकी थी मेरी साइड से, उनके सिस्टम में टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी, तो हम लोग आ गए खैर वापस। आज बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, नुकसान हुआ। खैर लेट्स सी, अल्लाह पाक आसानी करे, मेरे कोई पैसे ना ही कटें। मैं जाके पूछूंगी अब इनके ऑफिस में, हेड ऑफिस के हमारा क्या बनता है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।